नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। सुशांत सिंह राजपूत केस में हर पल नए नए खुलासे हो रहे हैं। एक तरफ जहां सीबीआई रिया चक्रवर्ती समेत तमाम गवाहों से पूछताछ कर रही है, वहीं ड्रग्स एंगल को लेकर भी अब जांच तेज हो गई है। नारकोटिक्स सेंट्रल ब्यूरो की जांच ये इशारा करती है कि इस केस में ड्रग्स का एंगल काफी गहरा है। लिहाजा एनसीबी के रडार पर मुंबई के ऐसे तमाम ड्रग माफिया हैं जो बॉलीवुड सितारों की ड्रग सप्लाई करते हैं। यस, सुशांत यूज्ड टू स्मोक मैरिजुआना और हाँ, वो काफी रेगुलरली पीते थे। मुझसे मिलने से पहले से पीते थे। इनफैक्ट केदारनाथ की शूटिंग या उससे जरा सा पहले से उन्होंने शुरू किया था ये। सुशांत केस में ड्रग्स एंगल आया तो केस की दिशा ही बदल गई। मामला नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास पहुंच गया। मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम अब इस मामले की जांच में जुट गई है। एनसीबी की टीम पता लगा रही है कि क्या रिया और उसके भाई शोविक के ड्रग्स माफिया से कोई कनेक्शन है। सुशांत, रिया और रिया के भाई को ड्रग्स कौन देता था। सूत्रों के मुताबिक सुशांत की मौत में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर एनसीबी की टीम को कुछ लीड भी मिली। एनसीबी जल्द ही इस मामले पर कुछ खुलासा करने वाली है। सुशांत की मौत के मामले में ड्रग्स कनेक्शन की जांच के लिए दिल्ली से मुंबई पहुंची 5 मेंबरों की एनसीबी की टीम को तहकीकात के दौरान पता चला है कि मुंबई के कुछ ड्रग्स माफिया बड़े पैमाने पर बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज को ड्रग्स मुहैया करा रहे हैं। लिहाजा एनसीबी की टीम इन ड्रग्स माफियाओं पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। इसके अलावा सुशांत, रिया और रिया के भाई शोविक को कौन लोग ड्रग्स मुहैया करा रहे थे, इसकी भी तहकीकात की जा रही है। एनसीबी अब मुंबई में मौजूद उन ड्रग्स माफियाओं पर शिकंजा कसने जा रही है जो खास तौर पर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बीच ड्रग्स सप्लाई करते हैं। इनमें सबसे पहले नंबर पर सबसे बड़ा ड्रग सप्लायर फारूक शेख उर्फ फारूक बटाटा है। फारूक अपनी शुरुआती जिंदगी में आलू बेचता था। वो अंडरवर्ल्ड के कुछ लोगों के संपर्क में आया और आज की तारीख में मुंबई का सबसे बड़ा ड्रग सप्लायर है। मुंबई में एमडीएमए के अलावा विदेशों से आने वाली ड्रग्स जैसे एलएसडी, गांजा, बड, कोकीन का सबसे बड़ा सप्लायर है फारूक। हाई प्रोफाइल लोगों के बीच फारूक की अच्छी पैठ है। मुंबई के तकरीबन हर बार और बड़ी पार्टीज में ये ड्रग सप्लाई करता है। फारूक के 2 बेटे सैफ और शादाब भी ड्रग्स के धंधे से जुड़े हुए हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों से सेलिब्रिटीज को ड्रग सप्लाई करने जाते हैं। एनसीबी इस पर शिकंजा कसने जा रही है। मुंबई के फिल्मी सर्किल में ड्रग सप्लाई करने वाला बहुत पुराना चेहरा है बकुल चंदेरिया। बॉलीवुड में एलएसडी और कोकीन का बड़ा सप्लायर है चंदेरिया। 2012 में मुंबई के जुहू में एक बड़ी पार्टी में ड्रग्स चल रही थी। मुंबई क्राइम ब्रांच ने छापा मारकर बकुल चंदेरिया को गिरफ्तार किया था। सूत्रों के मुताबिक चंदेरिया ऑर्गेनाइज तरीके से ड्रग का सिंडिकेट चलाता है। चंदेरिया के कई बड़े फिल्मी स्टार के साथ फोटोज भी एजेंसी के पास हैं। एनसीबी की निगाहें सुवेद लोहिया नाम के शख्स पर भी है। इसके अलावा एनसीबी ने मुंबई में ऐसे तमाम ड्रग माफियाओं की लिस्ट तैयार की है जिनकी बॉलीवुड में जबरदस्त पैठ है। अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। और अब रिया चक्रवर्ती पर एक और बड़ा खुलासा दिखाते हैं। यह खुलासा भी रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स कनेक्शन को लेकर ही है। नारकोटिक्स ब्यूरो को रिया के एक दोस्त पर शक है और उस दोस्त से आज तक ने बातचीत की है। रिया का ड्रग्स कनेक्शन उस कार से भी जुड़ रहा है जिसमें बैठकर वो ईडी के दफ्तर गई थी। रिया चक्रवर्ती पर एक और बड़ा खुलासा। रिया चक्रवर्ती की सीक्रेट कार का पता चल गया। ईडी के पास किसकी कार में गई रिया चक्रवर्ती? अब रिया चक्रवर्ती का दोस्त सुवेद लोहिया रडार पर। क्या रिया और सुवेद लोहिया के बीच ड्रग कनेक्शन है? सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती से सीबीआई पूछताछ का आज चौथा दिन है और सीबीआई सुशांत की मौत का रहस्य पता लगाने में शिद्दत से जुटी हुई है।
रिया चक्रवर्ती से तीखे सवाल किए जा रहे हैं। सुशांत केस में उसी घड़ी से नया मोड़ आ गया जब से ईडी ने ड्रग्स को लेकर रिया चक्रवर्ती की व्हाट्सएप चैट पकड़ी। हालांकि आज तक के इंटरव्यू में रिया ने साफ साफ कहा कि उसने कभी ड्रग्स नहीं लिए। I have never taken any drugs. So you tried MDMA once? Never. And I'm willing to do a drug test. So you deny this I conversation? deny. अब रिया सच बोल रही हैं या झूठ, लेकिन सुशांत केस की जांच में जुटी एजेंसियों का दिमाग रिया चक्रवर्ती की उस कार की तरफ घूम गया है जिसमें बैठकर वो पहली बार ईडी के दफ्तर पूछताछ के लिए गई थी। आखिर वो कार है किसकी? नारकोटिक्स ब्यूरो को शक है कि रिया और इस कार के मालिक के बीच ड्रग्स का कनेक्शन हो सकता है। आज तक ने उस कार के मालिक को खोज लिया है। जी हाँ, उसका नाम है सुवेद लोहिया। आखिर कौन है ये शख्स? जी हाँ, इसी नाम से जुड़ा है एक बड़ा खुलासा, क्योंकि नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम जानना चाहती है कि रिया और सुवेद का आखिर कनेक्शन क्या है। रिया और सुवेद के बीच ड्रग्स को लेकर कनेक्शन की बातें कही जा रही हैं। आज तक की टीम ने सुवेद से बात की और सुवेद ने कबूल कर लिया कि रिया चक्रवर्ती उसी की कार में बैठकर गई थी। मेरा सिर्फ ये पूछना है कि रिया आपके घर पे रुकी थी, आप ही की कैब है ना कार? आपको मेरे घर पे आके मेरा वीडियो कैमरा, मेरे बिल्डिंग का वीडियो कैमरा देखना है। आपको मेरे से एक ही गलती हुई, क्या मेरे फैमिली फ्रेंड है वो, मेरी वो गाड़ी गए। आप लोग ने विदाउट वेरिफिकेशन करके आप लोग ने मेरे को क्या क्या बना दिया है। मेरा कुछ केस लेना देना नहीं। यस, बोथ ऑफ देम आर माय फ्रेंड्स फॉर ओवर 10 years एंड आई हैव गॉट सुशांत एंड रिया। सॉरी, हमने आपके घर का वीडियो नहीं बनाया, इट्स गुड, इसलिए तो देखिए हमने आपसे कांटेक्ट किया ना। So I have nothing to do. I would request you. I'm a very simple person. You can go and find out about me. I have nothing. I don't even drink alcohol. Okay. Okay. My lifestyle is fitness. I would request you, please guys, हाथ जोड़ता हूँ, मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है। प्लीज इसको सेंसेशनलाइज करना बंद कर दीजिए। नहीं, राइट, मैं आपकी बात समझ गया। मैं सिर्फ एक पूछना चाहता हूँ कि ये आपके घर पे रुकी थी और आपकी कार लेकर गई थी, या बस इतना ही? मेरे घर पे कभी कोई रुका ही नहीं था मेरे भाई। ओके, तो ये कार उनको कैसे? क्यों कर रहे हो ऐसा चीज? मेरे को क्यों बोल रहे हो मेरे घर पे? एक काम करो ना, आप पुलिस से कंप्लेन निकालो, मैं एनओसी निकाल देता हूँ। मेरे घर पे जो मेरे जो बिल्डिंग में ये रहता है, क्या बोलते हैं, सीसीटीवी कैमरा। ओके, आप उसमें से चेक कर लो ना अगर रुकी थी कि नहीं। ओके, तो ये केवल बने लो आप लोग सीसीटीवी का। मैं अथॉरिटी देता हूँ पुलिस स्टेशन पे, क्या आप लोग निकाल के आओ। ओके, ओके, ठीक है, ओके, आपको पता चल जाएगा। जी, राइट। मैं ये बोल रहा था कि सिर्फ आपकी कार लेकर चली गई इसलिए इशू बन गया। मेरा कार भी लेके गए नहीं गए भाई, मेरा कार लेके। ओके, आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन। मेरा कार लेके किधर गई वो? ईडी क्या है? एजेंसी। क्या पुलिस एजेंसी है, ऑफिशियल एजेंसी है? ऑफिशियल एजेंसी है। तो मैंने केस को मदद किया, रिया को मदद किया? हाँ, राइट। किसको मदद किया मेरे को बोलो ना सर। राइट। किसको मदद किया सर? राइट, आप जवाब दीजिए ना मुझे प्लीज। नहीं, बिल्कुल आपने एजेंसी को मदद की। तो फिर रिया को भी मदद की ना, कैब दिया। रिया को कैसे मदद की? अगर उसको पुलिस स्टेशन भेजा तो मैं कैब तो दिया ना अपना। तो गाड़ी देने में कौन सा क्राइम है ये? हम आपको बता दें कि सुवेद लोहिया मुंबई में एक बड़े मॉल में चलने वाले बार का मैनेजर है, लेकिन नारकोटिक्स ब्यूरो का मानना है कि इसकी जड़ें काफी गहरी हैं। हालांकि सुवेद का ड्रग्स सिंडिकेट से सीधा कनेक्शन सामने नहीं आया है, न ही ड्रग्स बेचने और खरीदने को लेकर कोई केस सामने आया है, लेकिन कई बड़ी पार्टियों में ड्रग्स की सप्लाई को लेकर सुवेद पर शक है और रिया चक्रवर्ती से इसके कनेक्शन भी हैं। लिहाजा नारकोटिक्स ब्यूरो अब इसकी कुंडली खंगालने में लगा है। अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। सुशांत सिंह केस में आपको हम एक और बड़ी खबर दिखाने जा रहे हैं। सुशांत के परिवार वालों का कहना था कि उन्हें सुशांत की बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन आज तक के हाथ सुशांत और उनकी बहन प्रियंका का वो चैट लगा है जो 8 जून का है। इसमें प्रियंका सुशांत को दवाओं के बारे में जानकारी दे रही हैं। सुशांत की मौत मिस्ट्री पर सबसे बड़ा खुलासा।
सुशांत के इलाज पर कौन सच्चा कौन झूठा? आज तक के पास सुशांत की बहन प्रियंका का भेजा हुआ पर्चा। सुशांत के साथ आखिरकार 14 जून को क्या हुआ, उसकी मौत का रहस्य देश की तीन बड़ी एजेंसियां सीबीआई, ईडी और एनसीबी खोजने में जुटी हैं। लेकिन आज तक के पास सुशांत और उनकी बहन प्रियंका के बीच हुई चैट हाथ लगी है, जो 8 तारीख की है। इस चैट से खुलासा हुआ है कि प्रियंका और सुशांत के बीच दवाओं और इलाज को लेकर बातचीत हो रही थी। जिस वक्त प्रियंका और सुशांत के बीच ये चैट हुई, रिया भी सुशांत के घर में मौजूद थी। आइए अब आपको दिखाते हैं कि 8 जून को सुबह 10 बजे प्रियंका और सुशांत के बीच क्या बातचीत हुई। पहले एक हफ्ते दवा लिब्रियम लो, फिर नाश्ते के बाद नेक्सिटो 10 mg। एंजाइटी अटैक पड़ने पर दवा लोनाज़ेप ले सकते हो। ओके सोनू दी, बिना पर्चे की दवाइयाँ कोई नहीं देगा। अगर पर्चे का इंतजाम हो जाता है तो मैं मिस्ड कॉल करती हूँ। बाबू फोन करो, मैंने पर्चा भेज दिया है। मेरा एक दोस्त यहाँ का मशहूर डॉक्टर है जो तुम्हारी मुंबई के अच्छे डॉक्टरों से पहचान करा देगा। सब कॉन्फिडेंशियल है, चिंता मत करो। बाबू ये पर्चा दिल्ली का है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर कोई पूछे तो बता देना कि ऑनलाइन कंसल्टेशन किया है। ओके, धन्यवाद सोनू दी। इस चैट के सामने आने से एक बात बिल्कुल साफ है कि सुशांत के परिवार वालों को उनकी बीमारी के बारे में पता था। पहले उनके परिवार वाले दावा कर रहे थे कि सुशांत के डिप्रेशन के बारे में उन्हें कुछ नहीं मालूम था। सवाल रिया पर उठ रहे थे कि घर वालों को बिना बताए वो इलाज कैसे करा रही थी। अब देखिए दिल्ली के आरएमएल अस्पताल के डॉक्टर का वो पर्चा जो प्रियंका ने सुशांत को भेजा था। इसमें डॉक्टर तरुण कुमार के दस्तखत भी हैं। सवाल उठता है कि बिना मरीज को देखे हुए ओपीडी से पर्चा कैसे बना दिया गया। आज तक ने जब आरएमएल अस्पताल के डॉक्टर से इस बारे में उनका पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। लेकिन सूत्रों से पता चला कि पारिवारिक दोस्त होने के नाते उन्होंने प्रियंका के कहने पर यह पर्चा लिखा था। दिल्ली से मिलन शर्मा और मुंबई से मुनीश पांडे के साथ साहिल जोशी, आज तक। रिया चक्रवर्ती से लगातार चौथे दिन पूछताछ की गई और अब इस मामले को सुलझाने के लिए फिर से सीबीआई सवाल जवाब करेगी, जो आरोपी नंबर 1 है। इस खबर पर रहेगी आज तक की नजर। विशेष में व्यू के लिए बस इतना।